अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एचएस होम थिएटर। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोला जा रहा है वेरीफाई दैट a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i वेयर a इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स हमें गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाला मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 2 रॉज और 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ये आई क्या चीज़ है। आई के बारे में हम इससे पहले एक्सरसाइज 19.1 में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक मैट्रिक्स पढ़ा था मैट्रिसेस के टाइप में, जिसको हमने नाम दिया था यूनिट मैट्रिक्स का। यूनिट मैट्रिक्स किस तरह से था, जिसके डायगोनल में जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 1 होंगे, बाकी कंप्लीट मैट्रिक्स जो है वो हमारा 0 होगा, मतलब जितने भी एलिमेंट्स है वो 0 होंगे और डायगोनल वाले एलिमेंट्स 1 होंगे। ये 2 में भी था और 3 कोऑर्डिनेट मतलब कि 2/2 में भी था और 3/3 में। पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल में 1 1 हो और 0 0 हो और वो 2/2 वाला मैट्रिक्स हो, वो कहलाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब यूनिट मैट्रिक्स को ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमने ये बात प्रूफ करनी है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सॉल्व करने का बोला जा रहा है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a मालूम करने का तरीका हमने इससे पिछले क्वेश्चंस में सीखा था। तो एडजॉइंट ऑफ a मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं। एडजॉइंट ऑफ a हमने मालूम करना है, तो मतलब हमने एडजॉइंट मालूम करना है ए मैट्रिक्स का 2 3 -4 और -6। अब यहां पर इसका एडजॉइंट मालूम करने, तो एडजॉइंट में हमें पता है डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाती है, मतलब -6 यहाँ और 2 यहाँ, और जो बाकी एलिमेंट्स बच जाते हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। तो दोबारा से अब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है 2 3 -4 और -6। मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको एडजॉइंट ऑफ ए से, मतलब कि -6 -3 4 और 2। दो मैट्रिसेस है 2/2 वाले, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई हम करवा सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाने का तरीका, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के हमने स्टार्ट में सीखा था, फर्स्ट रॉ को लेंगे इधर फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर सेकंड रॉ को लेके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर सेकंड कॉलम से। तो ये फर्स्ट रॉ को मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ सेकंड फर्स्ट कॉलम से, तो 2 6 12 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया -12, फिर आ जाएगा प्लस फॉर्मूले का और 3 4 12। अब यहाँ पर इसको हमने इधर मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 3 -6, फिर उसके बाद 3 2 +6। अब इस मैट्रिक्स को इस वाली रो को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो -4 × 6 माइनस माइनस प्लस और 4 6 24, तो आ जाएगा +24 और फिर आ जाएगा प्लस, और फिर ये -6 × 4, तो यहाँ पर आ जाएगा -24। अब ये 4 3 12, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +12, और -6 2 12, तो यहाँ पर प्लस × -12। ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस माइनस था, ये भी 0, ये भी प्लस माइनस तो 0, ये भी प्लस माइनस 0 और ये भी प्लस माइनस 0, मतलब के सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे 0 के बराबर आ गए। तो सिंपली हम अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास आ गया है 0। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो मैं इसको अपने पास साइड पे लिख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारी बराबर है 0 के। ये आप कॉपी कर ले ताकि फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लें। तो स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे हमें क्या बोला जा रहा है, मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ये बात हमें बोली जा रही है। अब सबसे पहले तो हमें मॉड ऑफ ए मालूम करना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें मैट्रिक्स गिवन है 2
3, -4 और -6। सिंप्लीफाई कर लेंगे। मॉड को सॉल्व करने का तरीका भी हमने इसी एक्सरसाइज में कुछ पहले क्वेश्चन में सीखा है। ए को मल्टीप्लाई करवा देंगे डी के साथ और फिर बी को मल्टीप्लाई करवा देंगे सी के साथ। सो मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -6, सेंटर में माइनस का साइन, और फिर 3 मल्टीप्लाई बाय -4। 2 6 12, ये हो जाएगा -12, माइनस फॉर्मूले का 3 4 12 और ये -12, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा तो -12 + 12, जो कि दोनों कैंसिल होकर हमारे पास बच जाएगा 0। तो मॉड ऑफ ए का हमारे पास आंसर 0 आ गया है। तो हमें पता है 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वो 0 ही होती है। तो हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। पहले हमने मॉड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करवाना है आई से, जबकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा बराबर होता है 1 0 और 0 1 के। सो देयरफॉर यहाँ पर मॉड ऑफ ए का आंसर आया 0 और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये पूरा मैट्रिक्स जब हमारा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारा आंसर 0 आया और राइट हैंड साइड का भी आंसर हमारा 0 आया। तो लास्ट में हम हेंस प्रूव, यहाँ पर हम एक स्टेटमेंट दे देंगे। क्या प्रूव हो गया? जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड की। ये बात जो है हमारी जो क्वेश्चन में बोला गया था वो बात प्रूव हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जा रहा है फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय एडजॉइंट मेथड। अब एडजॉइंट मेथड से हमने इनवर्स मालूम करना है। तो इनवर्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इनवर्स, हमने किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ए इनवर्स अगर हमने मालूम करना है तो वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। समटाइम्स ये भी बोला जाता है जो नॉन सिंगुलर। तो बात एक ही है, मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है और ए मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मालूम करना है, तो इनवर्स मालूम करने का तरीकेकार क्या है? पहले न्यूमरेटर में हम सॉल्व करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर आएगा, और फिर इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो हमारा इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। जबकि हमारे पास साथ में एक हिंट भी दी गई है, मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब 0 के इक्वल क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ऊपर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, डिवाइड में अगर 0 आ जाएगा तो 1/0 हमें पता है इन्फिनिटी के बराबर होता है। इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है जो कि अनकाउंटेबल होता है, मतलब कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो अगर डिवाइड में 0 आ जाएगा तो उसको सॉल्व नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पर हमने ए मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका ए इनवर्स मालूम करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं अपने पास। ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। समटाइम्स बच्चे गलती करते सिर्फ इतना फार्मूला लिख लेते हैं, पर इसका कंप्लीट फार्मूला क्या है? वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये टर्म आपने साथ में जरूर लिखनी है जब भी ए इनवर्स का आपने या कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो जिसका आप इनवर्स मालूम कर रहे हो, तो फॉर्मूला के साथ आपने ये टर्म जरूर लिखनी है, जो मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर मालूम कर लेते हैं, साथ में हमें हिंट दी गई है मॉड ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये टर्म तो अगर हमारी 0 आ जाती है तो सिंपली हमने इससे आगे सॉल्व ही नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम मालूम करेंगे मॉड ऑफ ए, क्योंकि अगर मॉड ऑफ ए जो है हमारा 0 आ गया तो सिंपली हम एक टर्म दे देंगे नॉट पॉसिबल, नीचे की स्टेटमेंट दे देंगे। तो फर्स्ट वी फाइंड मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। यहाँ पर वैल्यूज हमें गिवन है 3 2 -2 -1। इसको सॉल्व करने का तरीकेकार 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 से, सेंटर में माइनस का साइन, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 से। 3 1 3 तो ये आ जाएगा -3, -2 2 4 तो ये -4।
-3 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 4, तो सॉल्व होकर 4 - 3 आंसर आ जाएगा 1। तो मॉड ऑफ ए का आंसर जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया है, तो सिंपल मतलब कि ये टर्म हम आगे ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देन हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स हमें गिवन है 3 2 -2 और -1। इसको फर्दर जब एडजॉइंट इस पे सॉल्व होगा तो डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेंज। तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए को हमने डिवाइड करवाना है किसके साथ, मॉड ऑफ ए के साथ। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मेरे पास आंसर आया है मैट्रिसेस -1 -2 2 और 3। डिवाइड करवा देंगे इसको 1 से। तो हमें पता है कोई भी टर्म हो 1 से डिवाइड हो तो वो सेम ही आ जाती है, तो ये हमारा सेम आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर तो हमारे पास मॉड ऑफ ए का आंसर जो है 1 आया है। अगर फर्ज कर ले हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर जो है वो आ जाता है 2, या कोई नेगेटिव नंबर, कोई भी हमारे पास नंबर आ जाता है 1 के अलावा, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसको फिर हर एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे उस नंबर को। मतलब जैसे अगर हमें बोला जाता था 2a मालूम करना है, तो हम क्या करते थे, ए मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करवा देते थे। और अगर हमारा यहाँ पर मॉड ऑफ ए जो है वो बराबर आ रहा है 2 के, तो मतलब हम 1/2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आया है। एक एग्जांपल इसकी और सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मॉड ऑफ ए का आंसर जो है कोई डिफरेंट नंबर आ रहा हो, ताकि सही से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट 2 आपको गिवन था जिसमें बी मैट्रिक्स था, उसमें आपका जो है मॉड ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है, तो वो सिंपली उसी तरह से सॉल्व होगा। 0 से डिवाइड होगी तो वो टर्म पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले लिया जिसमें हमने 2/2 वाला मैट्रिक्स लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमने ए इनवर्स मालूम करना है, तो सबसे पहले मैं फार्मूला लिख लूंगा ए इनवर्स का। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम मॉड ऑफ ए मालूम कर लेंगे यहाँ पर। तो मॉड ऑफ ए मेरा बराबर आ जाएगा 2 5 3 और 6 के। यहाँ पर फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 6 12 -5 3 15। आंसर आएगा मेरे पास -3। अब मॉड ऑफ ए का मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं आंसर आ गया -3 आंसर आ गया। तो 1 नहीं है हमारे पास, डिफरेंट नंबर है, तो इससे हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर मालूम कर लेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए भी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये डायगोनल वाले एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब कि ये 6 और ये 2, और फिर इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये -5 और -3। लास्ट में हमने मालूम करना है ए इनवर्स। नाउ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर आ जाएगा ऊपर 6 2 -5 और -3। डिवाइड हो जाएगी ये पूरी टर्म -3 से, क्योंकि मॉड ऑफ ए का आंसर हमारे पास क्या है -3, और डिवाइड में हमारे पास फार्मूला के मुताबिक -3 है। अब ये पूरी टर्म जो है डिवाइड हो जाएगी 3 से, या तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, -1/3 यहाँ पर कॉमन निकाल के, फिर इसको 6 -5 -3 और 2 इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये सिंपल हमारा, जैसे पहले हमें पिछली एक्सरसाइज में बोला जाता था, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं, या सिंपल एक मैट्रिक्स गिवन है उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं। तो यहाँ पर भी एक नंबर गिवन है, इस नंबर को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाना है हमने।
अंदर मैट्रिसेस में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट से ये नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 1 जा 6, तो ये -6/3, माइनस माइनस प्लस, और ये 5 1 जा 5/3, माइनस माइनस प्लस, और ये 3 1 जा 3/3, और यहाँ पर ये 2 1 जा 2 और ये 3। फर्दर इसमें जो सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं वो कर लेंगे। ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते तो 5/3, और यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल तो आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो सकते तो ये -2/3 ही रहेगा। तो मतलब अगर हमारा मॉड ऑफ ए का आंसर जो है कोई डिफरेंट नंबर आता है तो उसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो हमें मैट्रिक्स गिवन होगा एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब जो हमारा आंसर होगा उसके हर एलिमेंट से उस नंबर को डिवाइड कर दिया जाएगा, तो सिंपली वो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्रैमर्स रूल करना है, उसमें हमने तो वो कर लेते हैं। अब क्रैमर्स रूल से हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्सरसाइज का, वो हमने क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। उसमें हमें दो इक्वेशंस गिवन है। अब इक्वेशंस की मदद से हमने उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारा मकसद जो होता है क्रैमर्स रूल में सॉल्व करने का, वो एक होता है एक्स की वैल्यू निकालना और एक वाई की वैल्यू निकालनी होती है। हमने क्रैमर्स रूल में दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उन दोनों इक्वेशंस की मदद से हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी होगी। जबकि एक्स का फॉर्मूला आपको गिवन है मॉड ऑफ A1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर गिवन है मॉड ऑफ A2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A, वेयर मॉड ऑफ A इज नॉट इक्वल्स टू 0। आपकी बुक में इसको मॉड ऑफ A1, A2 और A का नाम दिया गया। समटाइम्स आप अगर पुरानी बुक में देखेंगे या किसी और बुक में से देखेंगे इसको, तो यहाँ पर dx और d और dy और d भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मॉड ऑफ A1 A2 बोला जाए या dx/d और dy/d बोला जाए, बात एक ही है। यहाँ पर अब ये मॉड ऑफ A1 और मॉड ऑफ A और ये A2 है क्या चीज, इनके भी कुछ फार्मूलाज हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं मॉड ऑफ A के फार्मूला की बात कर लेता हूँ। तो मॉड ऑफ A का फार्मूला आपकी बुक में जो गिवन है वो है A1 A2 और B1 B2। मॉड ऑफ A1 A2 B1 B2, ये अब मॉड ऑफ A का फार्मूला है। इसके बाद मॉड ऑफ A1 का फार्मूला है, वो है C1 C2 और B1 B2। मॉड ऑफ A1 का फार्मूला ये है C1 C2 B1 B2। अब इसके बाद मॉड ऑफ A2 का फार्मूला है। तो मॉड ऑफ A2 का फार्मूला भी आपके पास बुक में गिवन है, यहाँ पर A1 A2 और C1 C2। मॉड ऑफ A2 का फार्मूला है A1 A2 और ये C1 C2। ये फार्मूलाज हैं आपके पास। अब इसमें देखा जाए तो तीनों फार्मूलाज में तीन टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, ए बी और सी। या तो उनके साथ 1 लगा हुआ है या तो 2 लगा हुआ है, मतलब के ए बी और सी ये तीन टर्म्स इस्तेमाल हो रही है, या इनके साथ 1 इस्तेमाल हो रहा है या 2 इस्तेमाल हो रहा है। अब ये ए बी सी टर्म्स हमें मिलेंगी कहां से, वो हमें इक्वेशंस गिवन होंगी सवाल में। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी जिसमें x के साथ एक कोफिशिएंट होगा, y के साथ एक कोफिशिएंट होगा और एक सिंपल कांस्टेंट नंबर होगा। तो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो हमारा a1 कहलाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, और y के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b1 और फर्स्ट वाली इक्वेशन का कांस्टेंट c1, और इसी तरह से सेकंड इक्वेशन वाले जो है वो a2 b2 और c2 कहलाएंगे। तो सिंपल हमारे पास ये फार्मूलाज हैं, इन फार्मूलाज की मदद से हमने सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज का लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमें गिवन था वो है फाइंड द सॉल्यूशन बाय क्रैमर्स रूल। इक्वेशंस हमें गिवन है, हमने क्रैमर्स रूल की मदद से इनका सॉल्यूशन मालूम करना है। क्रैमर्स रूल के साथ एक और बात भी बोली गई है, मैट्रिसेस इन्वर्जन मेथड, वो क्रैमर्स रूल के बाद हम वो इन्वर्जन मेथड भी
करते हैं। पहले हम क्रैमर्स रूल की मदद से इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल में हमें पता है हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक x जो कि बराबर होता है मॉड ऑफ a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a के, जिसमें मॉड ऑफ a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, और दूसरी बात हमने y मालूम करना है मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेयर मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है x और y की वैल्यू, जिसमें सबसे पहले हमें देखा जाए तो दोनों फार्मूलाज में एक हिंट दी गई है मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब कि हम मॉड ऑफ a पहले मालूम करेंगे, और अगर तो इसका आंसर 0 के इक्वल आ जाता है तो सिंपल हम नीचे स्टेटमेंट दे देंगे नॉट पॉसिबल। सबसे पहले तो हमें a1 और a2 और मॉड ऑफ a के फार्मूलाज अभी अभी हमने पढ़े, तो उसमें हमने वैल्यूज मालूम करनी है a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ पहले अपने पास, a1 b1 और c1 की, और a2 b2 और c2 की। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में किसी बुक में मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है -4 + y, तो ये -4 + y नहीं है, -4x + y है। तो ये करेक्शन कर लीजिएगा अगर तो बुक में मिस्टेक है आपकी भी। a1 की वैल्यू मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2 है, और फिर y का कोफिशिएंट 3 है, और फिर यहाँ पर कोफिशिएंट 14 है, कांस्टेंट जो है 14 है। a2 की वैल्यू -4 और फिर b2 और फिर c2 28 आ गया। यहाँ पर ही हमने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज जो है वो निकाल ली है। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया हम मॉड ऑफ a मालूम करेंगे, तो मॉड ऑफ a मालूम कर लेते हैं हम। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, फार्मूला है हमारे पास a1 a2 b1 b2, ये हमारे पास मॉड ऑफ a का फार्मूला है। तो मॉड ऑफ a यहाँ पर मालूम कर लेंगे हम। a1 की वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज इसमें मैं पुट करके सॉल्व कर लेता हूँ। वैल्यूज जो है a1 की यहाँ पर हमें गिवन है 2, और a2 की वैल्यू है -4, और b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 1। फर्दर इसको सॉल्व करने का तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 माइनस फार्मूले का, और 3 4 ज़ा 12, तो ये -12, माइनस माइनस प्लस और 2 + 12 आंसर आ जाएगा 14। मॉड ऑफ a जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम मालूम कर लेते हैं मॉड ऑफ a1। तो मॉड ऑफ a1 का फार्मूला है हमारे पास c1 c2 और ये b1 b2। इसको सॉल्व कर लेंगे वैल्यूज पुट अप करके। c1 की वैल्यू 14, c2 की वैल्यू 28, और b1 की वैल्यू 3, और ये b2 की वैल्यू 1। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 14 1 ज़ा 14 माइनस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो देख लेते हैं आंसर क्या आता है हमारे पास। 28 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आता है 84। तो 14 माइनस 84 करेंगे तो -70 हमारा आंसर आ जाएगा मॉड ऑफ a1 का। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, हमने मॉड ऑफ a2 मालूम करना है, जिसका फार्मूला है हमारे पास a1 a2 c1 c2। इसमें भी डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप कर लेते हैं, 2 और -4, और c1 c2 ये 14 और 28। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 को 28 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 28 56 आंसर आ जाएगा। 56 माइनस 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो आंसर आएगा -56। क्यों? क्योंकि ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 56 + 56, यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 112 जी, 112 आंसर आया। मॉड ऑफ a2 का आंसर आ गया हमारे पास 112।
नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, हमने अब x और y के फार्मूलाज में वैल्यूज पुटअप करनी है। तो सबसे पहले मैं x के फार्मूला में वैल्यू पुटअप कर लूंगा। मॉड ऑफ a1, इसका आंसर आया हमारे पास -70 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, तो ये आ गया 14। 14 के टेबल में 70 हम देख लेते हैं। 14 पे आई थिंक सो 5 पर आता है, तो 70 डिवाइडेड बाय 14 हमारा आंसर आ जाएगा -5। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। और फिर इसके बाद हम y के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो y का हमारे पास फार्मूला है मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a। तो a2 का हमारे पास आंसर आया है 112 डिवाइडेड बाय, ये आ गया 14। तो 112 को हम डिवाइड करवा लेंगे 14 के साथ। तो 112 डिवाइडेड बाय 14, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। ये हमारा y का भी आंसर आ गया। तो सिंपली ये क्रैमर्स रूल को हमने इस तरह से सॉल्व करना है। पहले हमें इक्वेशंस गिवन होंगी, इक्वेशन नंबर 1 और 2। इन दोनों इक्वेशंस की मदद से हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज निकालने के बाद हमारे पास फार्मूलाज गिवन है x और y का। x का फार्मूला था a1 अपॉन a का मॉड। तो सबसे पहले हमने देखा दोनों में ही a आ रहा है, तो सब इसलिए हमने a मालूम कर लिया। अगर a की वैल्यू यहाँ पर मॉड ऑफ a की वैल्यू 0 आ जाती तो हम आगे सवाल सॉल्व भी नहीं करते। पर यहाँ पर हमारा जो है सवाल में आंसर 14 आया है, तो इसलिए हमने फिर a मालूम किया और फिर a2 मालूम किया, a1 और a2। और लास्ट में सिंपली हमने अपने फार्मूलाज में वैल्यूज पुटअप कर ली। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 अब करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में भी हमने क्रैमर्स रूल की मदद से इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। तो सेम हमारे पास फार्मूलाज होंगे। मैं पहले x का फार्मूला लिख लेता हूँ। x का फार्मूला है हमारे पास मॉड ऑफ a1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, वेयर मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। और y के लिए फार्मूला मॉड ऑफ a2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, वेयर मॉड ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर सबसे पहले, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने बताया, यहाँ पर सबसे पहले हम मॉड ऑफ a मालूम करेंगे। तो मॉड ऑफ a के लिए फार्मूला है हमारे पास a1 a2 b1 b2। अब a1 a2 और b1 b2 क्या है? a1 a2 और b1 b2 यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में से आएंगे। अब यहाँ पर देखा जाए तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें y वाली वैल्यू पहले लिखी हुई है और x वाली वैल्यू बाद में लिखी हुई है। तो पहले मैं इक्वेशन को सेट कर लेता हूँ यहाँ पर, मतलब कि x वाली वैल्यू में पहले लिख लेता हूँ 3x प्लस 2y, y वाली वैल्यू बाद में लिख ली। अब ये x का कोफिशिएंट a1 a2, ये y वाले b1 b2 और ये c1 c2। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुटअप करूंगा। a1 और a2 मतलब कि 2 और 3, b1 b2 -4 और 2। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व किस तरह होगा? इन दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। ये 2 2 से 4 आ जाएगा, सेंटर में माइनस का साइन, और 4 3 से 12, तो यहाँ पर आ जाएगा -12। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 + 12 आंसर आ जाएगा 16। हमारे पास मॉड ऑफ a का आंसर जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, तो इसलिए अब इससे आगे इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। सेकेंडली हमने मालूम करना है मॉड ऑफ a1, क्योंकि हमें x मालूम करने के लिए मॉड ऑफ a1 भी पता होना चाहिए। तो a1 का फॉर्मूला है c1 c2 और b1 b2। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो c1 की वैल्यूज, पहले मैं वैल्यूज पुटअप कर लेता हूँ। c1 -12 और c2 0, b1 -4 और ये b2 2। अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा -24 और ये 4 0 ज़ा 0, तो आंसर आ जाएगा -24 मॉड ऑफ a1 का। अब इसके बाद हमने मालूम करना है y के लिए a2, तो यहाँ पर आ जाएगा a2 का फॉर्मूला है हमारे पास a1 a2 c1 c2। वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। a1 और a2 ये 2 3 और c1 c2 हमारे पास है -12 और 0। नेक्स्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 0 सा 0 माइनस फार्मूले का और 12 3 सा
36, तो यहाँ पर आ जाएगा -36 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +36 हमारे पास आंसर आ गया। अब लास्ट में हम x के फॉर्मूला में पहले वैल्यूज पुट कर लेंगे। x इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a1 आया -24 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि मॉड ऑफ a का आंसर हमारे पास आया है 16, तो ये 4 4 = 16 और 4 6 = 24 और यहाँ पर 2 और 3, तो 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने y मालूम करना है, तो y के लिए हमारे पास a2 का आंसर आया 36 और डिवाइड में आ जाएगा 16, तो ये 4 4 = 16, 4 9 = 36, तो आंसर आ जाएगा 9/4 y का आंसर। ये हमारे पास x और y के आंसर्स आ गए। तो इस तरह से हम क्रैमर्स रूल को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो मैंने कहा था क्रैमर्स रूल के बाद हमने करना है इन्वर्जन मेथड, तो अब इन्वर्जन मेथड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमने इन्वर्जन मेथड करना है, तो इन्वर्जन मेथड में हमने सबसे पहले स्टार्ट में मैं थोड़ा सा इन्वर्जन मेथड के बारे में बता देता हूँ जो होता क्या है। सवाल में आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें आपने अभी क्रैमर्स रूल में मैंने सॉल्व करवाया, तो 2 इक्वेशंस गिवन है। उन 2 इक्वेशंस की मदद से इन्वर्जन मेथड में हम सबसे पहले तो उन 2 इक्वेशंस को इस फॉर्म में बनाएंगे ax = b। अब ये ax और b क्या है, जिसमें a का फॉर्मूला है हमारे पास मैट्रिसेस a1 a2 b1 b2। ये डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिसेस है, तो ये ध्यान रखिएगा। x में हमारे पास आएंगे जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि x और y, और b में हमारे पास आएंगी वैल्यूज c1 और c2 की। मतलब कि देखा जाए तो हमारे पास ये सारी चीजें जो है गिवन है। a1 a2 b1 b2 हमारे पास सवाल में ही गिवन होगा, c1 और c2 की वैल्यूज भी सवाल में गिवन होगी। x वाला मैट्रिक्स कैसे बनेगा, सवाल में यहाँ पर जो हमारे पास जो इक्वेशंस दी गई हैं उन इक्वेशंस में दोनों में ही x और y वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। तो x वाले में मैट्रिक्स कैसे बनेगा, जो दोनों वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो दोनों वेरिएबल्स आ जाएंगे। अगर x और y की जगह कोई और वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे होते तो हम यहाँ पर कोई और वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं। अब हमारा मकसद क्या है यहाँ पर, इससे पहले हमने क्रैमर्स रूल सॉल्व किया है, तो क्रैमर्स रूल में हमने देखा उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके उन पे फार्मूलाज लगा के लास्ट में हम x और y 2 आंसर्स निकाल रहे थे, x का और y का। तो मतलब इन्वर्जन मेथड में भी हमने x और y का ही आंसर निकालना है। मतलब ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है, x वाला जो हम मैट्रिसेस बनाएंगे, इस मैट्रिसेस का हमने आंसर निकालना है। अब इस मैट्रिक्स का आंसर किस तरह निकलेगा, जब हमें पता है मैथ में हम जिस भी टर्म की हम x की वैल्यू फाइंड करनी हो या y की, जिस टर्म की हमने वैल्यू फाइंड करनी हो उसको हम लेफ्ट साइड पर अलहदा छोड़ते हैं, दूसरी वाली जो टर्म होती है वो सारी दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो a को हम ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा a = b/a। अब यहाँ पर देखा जाए तो b भी एक मैट्रिक्स है और a भी एक मैट्रिक्स है, और 2 मैट्रिसेस को डिवाइड करने का तरीका तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अब मैं जाता हूं थोड़ा सा बेसिक्स में। बेसिक्स में हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल में पढ़ा था 1/x⁴ है। तो अगर तो मैं इस x को वापस ऊपर लेकर जाना चाहता हूं तो डिनोमिनेटर से इसको न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे, तो ये टर्म ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस सिर्फ इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम मैट्रिसेस में भी यही काम करेंगे। ये टर्म जो है a जो है ये नीचे गिवन है, a की पावर यहाँ पर क्या है 1 है। अब ये डिवाइड से जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर हो जाएगी -1 और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ b मैट्रिक्स। अब a की पावर -1 क्या है, इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ा है a की पावर -1 होता है a इनवर्स, जिसका हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है। a इनवर्स का फॉर्मूला था हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, जिसमें मॉड ऑफ a हमने कहा था 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये बात हम इससे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ चुके हैं। मतलब कि यहाँ पर ये x फाइंड आउट करने के लिए b मैट्रिक्स तो हमें सवाल में डायरेक्ट इक्वेशन से मिल जाएगा,
ए इनवर्स हमें मालूम करना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में कंप्लीट सॉल्व किया था उसी तरह से। अब ये ए मैट्रिक्स बनेगा कहां से? ए मैट्रिक्स भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस की मदद से बनेगा। a1 a2 x के कोफिशिएंट्स और b1 b2 y के कोफिशिएंट्स होंगे। मैं इसमें एक एग्जांपल लेके एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, उससे कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 पहले कर लेते हैं, जो कि है 2x + 3y = 14। 2x + 3y = 14 और नेक्स्ट इक्वेशन हमें गिवन है -4x + y = 28। -4x + y = 28, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया हमें x मालूम करने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर साइड पे लिख लेता हूँ। हमने x मालूम करना है, जबकि इसका फार्मूला है a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a, और एडजॉइंट ऑफ a और मॉड ऑफ a दोनों निकालने के तरीकेकार हम इससे पहले सीख चुके हैं। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख के अपनी वैल्यूज लिख लेता हूं। ax = b, तो यहाँ पर a की वैल्यूज जो होंगी वो होगी a1 a2 b1 b2। x में क्या आएगा? यहाँ पर आएगा x, और y = b मैट्रिक्स जो बनेगा वो होगा c1 और c2। ये हमारे पास तरीकेकार हैं। अब इसमें वैल्यूज निकाल लेते हैं इक्वेशन की मदद से। तो यहाँ पर हमारे पास ए मैट्रिक्स बन जाएगा a1 a2 मतलब के 2, 2 और -4, ये आ गया 2 और -4। b1 b2 मतलब के 3 और 1। यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स सेम रहेगा x और y, और यहाँ पर आ जाएगा c1 और c2, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 14 और 28। नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले हमारा फार्मूला के मुताबिक ए इनवर्स हमने मालूम करना है। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे फॉर ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए, जिसमें आगे एक हिंट भी हमें इस फार्मूला में दी गई होती है, वेयर मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम हिंट पे जाएंगे, मॉड ऑफ ए मालूम कर लेते हैं। मॉड ऑफ ए हमारा बराबर होगा 2 - 4 3 और 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 जा 2 -3 4 जा 12, तो ये -12 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 12 और 2 आंसर आ जाएगा 14। तो मॉड ऑफ ए का आंसर हमारे पास आ गया 14। तो हमारा मॉड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप हमने मालूम करना है एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू एडजॉइंट इनटू मैट्रिसेस 2 - 4 3 और 1। इस मैट्रिसेस का हमने एडजॉइंट मालूम करना है। तो 2/2 वाला मैट्रिक्स है, एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है। डायगोनल के एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब 1 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, और जो एलिमेंट्स बच गए उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3 और 4 ये आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो लास्ट में हम ए इनवर्स के फार्मूला में वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू ऊपर आ जाएगा ए एडजॉइंट का आंसर, और ये -3 और ये 2, और डिवाइड हो जाएगी ये पूरी टर्म 14 से। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास, इसका तरीकेकार भी मैं पहले सिखा चुका हूँ। जो ये टर्म डिवाइड कैसे होगी, ये वाली टर्म जो है अंदर हर मैट्रिक्स के हर नंबर के साथ डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 1/14, यहाँ आ जाएगा -3/14, यहाँ पर आ जाएगा 4/14, यहाँ पर आ जाएगा 2/14। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल आउट कर लेंगे, और उसके बाद फिर आंसर लिख लेंगे अपना ए इनवर्स का।
ए इनवर्स का आंसर हमारे पास आएगा 1/14 कैंसिल नहीं हो सकता तो सेम आ जाएगा 1/14। -3/14 भी कैंसिल नहीं हो सकता तो -3/14। यहाँ पर ये 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14 तो आंसर आ जाएगा 2/7। यहाँ पर आ जाएगा 1/7 तो ये आ जाएगा 1/7 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास ए इनवर्स का आंसर आ गया। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने ए इनवर्स के आंसर को मल्टीप्लाई करवाने बी के साथ, तो यहाँ पर ये साइड में रब कर लेता हूँ और ए इनवर्स को मैं मल्टीप्लाई करवा लूंगा बी के साथ। ये ए इनवर्स वाली साइड भी आप कॉपी कर लें करके, फिर मैं ये भी रब करके ए इनवर्स के आंसर सिर्फ यहाँ पर अपने पास में छोड़ लेता हूँ और बाकी ये सारा मैं रब कर देता हूँ। तो ए इनवर्स का मेरे पास आंसर आया है 1/14 -3/14 और यहाँ पर 2/7 और यहाँ पर 1/7 और बी मैट्रिक्स मेरे पास बराबर है जिसकी वैल्यू हमने पहले भी निकाली, वो है 14 और 28। अब ये ए इनवर्स और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है हमारे पास x = a इनवर्स × b। तो x की जगह पर मैं x का मैट्रिक्स लिख लेता हूँ x और y, और a इनवर्स की जगह पर मैं a इनवर्स का आंसर लिख लूँगा 1/14 और ये -3/14 और फिर उसके बाद 2/7 और यहाँ पर 1/7 और इसको मल्टीप्लाई करवा लूँगा मैं b के साथ, तो b है मेरे पास 14 और 28। नेक्स्ट स्टेप इन दोनों को अब मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने सिंपली बहुत सीखा हुआ है पहले से ही, बहुत आसान है। 2/2 वाला मैट्रिक्स है तो इस रो को पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। सेकंड हमारे पास कोई कॉलम है ही नहीं तो सिर्फ एक से ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा x y = 1/14 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 1/14 × 14। इसके बाद 3/14 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ, सेंटर में साइन लगेगा प्लस का, और यहाँ पर ये 3/14 मल्टीप्लाई होगा तो -3/14 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ। ये मैट्रिक्स हो जाएगा यहाँ पर क्लोज। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेकंड कॉलम ही नहीं है, सिर्फ एक ही कॉलम है। तो अब सेकंड रो की बारी आ गई है, तो सेकंड रो में 2/17 7 मल्टीप्लाई होगा 14 के साथ, प्लस फिर उसके बाद 1/7 मल्टीप्लाई होगा 28 के साथ। अब इसके बाद इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर ये 14 से 14 कैंसिल, 1 बच जाएगा, फिर आ जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, और ये 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर अब नीचे वाली रो में आ जाते हैं 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 2 2 ज़ा 4, फिर आ जाएगा प्लस, और ये 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप हमारा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x और y मैट्रिक्स में आ जाएगा, और इसके बाद 1 - 6 आंसर आएगा -5, 4 + 4 8 आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट रो में x है और यहाँ पर फर्स्ट रो में आंसर -5 आया है, तो दोनों बराबर हैं, तो मतलब हमारा x का आंसर आ गया -5, और सेकेंड रो में हमारे पास y है और यहाँ पर 8 है और दोनों बराबर हैं, तो y का आंसर आ गया हमारे पास 8। जब हमने क्रैमर्स रूल की मदद से भी इसको सॉल्व किया था तो हमारे x और y के आंसर -5 और 8 ही आए थे। मतलब इन्वर्जन मेथड से करें या मैट्रिक्स से और दूसरे क्रैमर्स रूल की मदद से करें, दोनों में आंसर हमारा सेम ही आएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।